तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर्स। दिए हुए नंबर्स का HCF एंड LCM फाइंड करना, ये टॉपिक 10th मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, और वैसे ही अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हो तो उसमें भी आपको ये टॉपिक काम में आने वाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये टॉपिक देखने वाले हैं। एक सिंपल आपको तरीका मैं बताने जा रहा हूँ HCF एंड LCM निकालने का। ज़रा ध्यान से वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं HCF एंड LCM का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। HCF का लॉन्ग फॉर्म अगर मैं देखूँ तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वही अगर मैं LCM का लॉन्ग फॉर्म देखूँ, LCM का, तो वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये दो लॉन्ग फॉर्म हो गए HCF एंड LCM। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, यहाँ पर आया है फैक्टर और यहाँ पर आया है मल्टीपल। मतलब अगर आपको दिए हुए नंबर्स का HCF एंड LCM निकालना है तो सिंपल सी बात है, अगर आपको HCF निकालना है तो दिए हुए नंबर्स का आपको चाहिए फैक्टर्स, और अगर आपको LCM निकालना है तो दिए हुए नंबर्स के आपको चाहिए मल्टीपल। सिंपल। ये अगर चीज़ आपने निकाल ली तो आप कोई भी दिए हुए नंबर के HCF एंड LCM फाइंड कर सकते हो। बस वही चीज़ हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर्स की। मतलब फैक्टर्स अगर हमने निकाले तो हम HCF इजीली निकाल सकते हैं। तो फैक्टर्स, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, तो फैक्टर्स की अगर बात करूं तो सिंपल सी चीज, सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल के साथ में देखते हैं, फिर बाद में आपको समझाता हूं फैक्टर्स एक्चुअली होते क्या है। तो चलो मैं निकालता हूं फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स ऑफ 10, चलो फैक्टर्स ऑफ 10 निकालता हूं। फैक्टर्स ऑफ 10 का मतलब क्या है पहले समझ लो। फैक्टर्स ऑफ 10 मीन्स ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स जिनके टेबल में 10 आता हो, ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स जिनके टेबल में 10 आता हो। रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट, ओके, याद रखना है, क्योंकि मल्टीपल्स में थोड़ा सा स्टेटमेंट यही रहेगा लेकिन थोड़े से उसमें चेंजेस रहेंगे, वो याद रखना है आपको अच्छे से। क्या कहा मैंने, व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ 10, सभी नेचुरल नंबर्स ऐसे जिनके टेबल में 10 आता हो। याद रखना, फैक्टर्स कोई भी नंबर के अगर आप निकालेंगे तो सबसे पहले दो फैक्टर्स हर एक नंबर के होंगे। पहला होगा 1 और लास्ट होगा वो खुद नंबर। मतलब ये दो फैक्टर्स तो निकल गए। बचे हुए जो फैक्टर्स है वो ये 1 एंड 10 के बीच में आएंगे। ये दो जो दिए हुए नंबर्स रहेंगे इनके बीच में बचे हुए फैक्टर्स आएंगे। चलो, 1 हो गया, 2 के टेबल में 10 आता है, यस आता है। 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं। 4 के टेबल में 10 आता है, नहीं। 5 के टेबल में 10 आता है, यस। 6 के टेबल में नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10। ओके, तो सबसे पहले आप ये दो फैक्टर लिख लेंगे, 1 एंड वो खुद नंबर, और बाद में उसके बीच में, दोनों के बीच में जो नंबर्स आएंगे उनके टेबल में अगर वो नंबर आता है तो वो होंगे फैक्टर्स ऑफ दैट गिवन नंबर। चलो समझने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं, फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स, चलो बताओ अभी आप। सबसे पहला 1, बाद में लास्ट 18। नाउ 2 के टेबल में 18 आता है, यस आता है सर। 3 के टेबल में यस आता है सर। 4 के टेबल में नहीं, 5 नहीं, 6 यस, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 यस, 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 के टेबल में आता है। बस इतने वो नेचुरल नंबर है जिनके टेबल में 18 आता है। दैट्स वाई दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। ये क्या है, 18 के फैक्टर्स हैं। नाउ एक और समझने के लिए लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स ऑफ 24, चलो 24 के फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर होगा आपका 1, लास्ट फैक्टर होगा आपका खुद नंबर 24। नाउ अभी 1 एंड 24 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर है वो सब आपको लिखने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, वो सब के टेबल में 24 आना चाहिए। चलो
2 यस सर, 3 यस सर, 4 यस, 5 नहीं, 6 यस, 7 नहीं, 8 यस, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 यस। तो इतने हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ 24। ओके, कोई नंबर छूट गया है तो देख लेना, नहीं छूटे आई थी। ओके, तो समझ में आया आपको फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर मतलब क्या? ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स जिनके टेबल में वो गिवन नंबर आता हो। ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ 10 मतलब ये सभी नेचुरल नंबर से जिनके टेबल में 10 आता है। ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ 18 मतलब ये सभी नेचुरल नंबर से जिनके टेबल में 18 आता हो। फैक्टर्स ऑफ 24 मतलब ये सभी ऐसे नेचुरल नंबर से जिनके टेबल में 24 आता हो। आई होप आपको समझ में आया होगा फैक्टर्स मतलब क्या होता है। इसी तरह हम देखते हैं मल्टीपल्स मतलब क्या होता है। चलो, हाँ, एक और चीज आप यहाँ पे गौर से कर सकते हो। मैंने पहली चीज बताई आपको फैक्टर्स मतलब क्या होता है। क्या होते हैं फैक्टर्स? मतलब ऐसे सभी नेचुरल नंबर जिनके टेबल में वो गिवन नंबर आता हो, उनको बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। अभी इसकी दूसरी डेफिनेशन है, कौन सी? ऐसे सभी नेचुरल नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करे। ऐसे सभी नेचुरल नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करे। ऐसे सभी नेचुरल नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करे। ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करे कंप्लीट, उसको बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। देखो 1, 2, 5 एंड 10 ये सभी नंबर क्या कर रहे हैं? 10 को कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं। अगर आपने डिवीजन लिया तो आपको आंसर मिलेगा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ये सभी क्या है? फैक्टर्स ऑफ 18 मतलब ये सभी नेचुरल नंबर से जो 18 को कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं। ये सभी क्या है? फैक्टर्स ऑफ 24 मतलब ये सभी नंबर्स 24 को कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। समझ में आई? दोनों डेफिनेशन मैंने बताई आपको फैक्टर्स की। दोनों में से जो भी एक आपको याद रखनी है रख सकते हो, दोनों याद रखे तो भी चलेगा, सिंपल है याद रखने के लिए, इसलिए मैंने स्टेटमेंट बार बार रिपीट किए हैं आपके लिए। तो चलो अभी फैक्टर्स समझ में आया आपको। फैक्टर्स आपको किस में हेल्प करेंगे? टू फाइंड HCF ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स का HCF निकालने के लिए आपको फैक्टर्स हेल्प करेंगे। नाउ लेट डिस्कस अबाउट मल्टीपल्स। अब देखते हैं मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स आपको हेल्प करेंगे टू फाइंड LCM ऑफ गिवन नंबर्स। दिए हुए नंबर्स का LCM निकालने के लिए आपको मल्टीपल्स हेल्प करेंगे। तो चलो अभी मल्टीपल्स निकालेंगे। जो नंबर्स के हमने फैक्टर्स निकाले थे वही नंबर्स के मल्टीपल्स निकालेंगे। चलो सबसे पहले मल्टीपल्स क्या है? अगर मैं निकालूं 10 का मल्टीपल्स, ओके, तो 10 के मल्टीपल्स नंबर ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स जो 10 के टेबल में आते हो। ऐसे सभी नेचुरल नंबर जो 10 के टेबल में आते हो उनको हम कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10। मतलब सीधी बात 10 का टेबल लिखना है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक लिखो। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, ऐसे ही चलते जाएगा। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ओके, सो दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 10। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 18, राइट डाउन द टेबल ऑफ 18। क्या होगा? ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स जो 18 के टेबल में आते हो उनको कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 18। लिखो टेबल 18 का। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 एंड अप टू इन्फिनिटी। क्लियर है? ये क्या है? दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 18 मतलब ऐसे सभी नेचुरल नंबर जो 18 के टेबल में आते हो। ओके, नाउ लेट्स फाइंड फैक्ट मल्टीपल्स ऑफ 24। 24 के मल्टीपल क्या होंगे? 24 का टेबल। राइट डाउन। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 24 मतलब ऐसे सभी नेचुरल नंबर की लिस्ट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, जो 24 के टेबल में आते हो उनको कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 24। तो ये सब होंगे मल्टीपल्स ऑफ 10, 18 एंड 24। अब देखो
दूसरी डेफिनेशन जैसे मैंने वहां पे बताई थी। ओके, दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स जो 24 से कंप्लीट डिवाइड हो उसको कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 24। ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स जो 24 से डिवाइड हो उनको कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 24। ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स जो 18 से डिवाइड हो कंप्लीट उनको कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 18। ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स जो 10 से डिवाइड हो कंप्लीट उनको कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज। नहीं समझ में आई तो वीडियो थोड़ा सा बैक लेके आप इसको बार बार देख सकते हो। ओके, जब तक समझे ना तब तक। ओके, तो चलो ये निकाले हमने मल्टीपल्स एलसीएम निकालने के लिए। ओके, तो हमको यहाँ पे अभी एक बात समझ में आ गई, सर एचसीएफ अगर निकालना है तो एचसीएफ में जो एफ है ये एफ स्टैंड करता है सर फैक्टर्स के लिए, मतलब दिए हुए नंबर्स के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे सर। ओके, और अगर सर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में लास्ट का जो एम है वो स्टैंड करता है सर मल्टीपल्स के लिए। तो सिंपल चीज, फैक्टर्स निकाल के आप एचसीएफ निकाल सकते हो और मल्टीपल्स निकाल के आप एलसीएम निकाल सकते हो। चलो ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी मेथड पे बेस एक दो एग्जांपल लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 14। क्वेश्चन लेते, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ किसका 6 and 14। 6 and 14 का आपको HCF एंड LCM निकालना है। चलो निकालते। तो सबसे पहले क्या चाहिए, HCF चाहिए, मतलब क्या निकालना है आपको, फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलो फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर निकालो। क्या कैसे निकालेंगे 6 के फैक्टर, सबसे पहले 1, सबसे लास्ट 6, अभी बीच 1 और 6 के बीच में जो नंबर आएंगे वो होंगे आपके 6 के फैक्टर्स। वो नंबर कैसे होने चाहिए, ऐसे सभी नेचुरल नंबर वो होने चाहिए जिनके टेबल में 6 आता हो। ऐसे सभी नेचुरल नंबर चाहिए जिसके टेबल में 6 आता हो, या फिर ऐसे सभी नेचुरल नंबर चाहिए जो 6 को कंप्लीट डिवाइड करें। चलो 1 हो गया सर, 2, 3, 4, 5 नहीं, तो ये हो गया आपके फैक्टर्स ऑफ 6। नाउ फैक्टर्स ऑफ 14 के फैक्टर्स। चलो ऐसे सभी नेचुरल नंबर जो 14 को कंप्लीट डिवाइड करे, या फिर ऐसे सभी नेचुरल नंबर जिनके टेबल में 14 आता हो। सबसे पहला 1, लास्ट में 14। नाउ 2 यस सर, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7। ओके, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, ये हो गया आपके 14 के फैक्टर्स। नाउ अभी निकालना है HCF ऑफ गिवन नंबर 6 and 14। तो HCF कैसे निकालेंगे फैक्टर्स निकालने के बाद, तो ये हो गए 6 के फैक्टर, ये हो गए 14 के फैक्टर। तो इसमें आपको देखना है सबसे बड़ा नंबर दोनों के फैक्टर्स में, 6 and 14 के दोनों के फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर देखना है जो कॉमन हो। सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन हो, 1 तो है नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए, उससे बड़ा देखना है। और 2 है सर, 2 तो दिख रहा है, यस। 3 इधर नहीं है, 7 इधर नहीं है, 6 इधर नहीं है, 14 इधर नहीं है। तो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है दोनों के फैक्टर में, 2। तो 2 होगा आपका HCF ऑफ गिवन नंबर्स। समझ में आया HCF कैसे निकालते हैं, दोनों के फैक्टर निकालो। दोनों के फैक्टर निकालने के बाद वो फैक्टर्स में सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो होगा दैट विल बी योर HCF ऑफ गिवन नंबर्स। अभी निकालना है हमें LCM। सो LCM के लिए क्या निकालना है, मल्टीपल्स ऑफ, सबसे पहले 6 के निकालते। 6 का मल्टीपल मतलब 6 का टेबल लिखो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 1 अप टू इंफिनिटी। ये होगा 6 का टेबल। नाउ
मल्टीपल्स ऑफ 14, मल्टीपल्स ऑफ 14 मतलब 14 का टेबल लिखो। 14 का टेबल क्या है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, ये होगा आपका टेबल ऑफ इन्फिनिटी। 42 तक क्यों रुक गया मैं, ओके आगे बताऊंगा। अभी मुझे निकालना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर 6,14। अभी एलसीएम निकालते कैसे हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर दोनों के मल्टीपल्स निकालें। ओके अभी दोनों के मल्टीपल्स निकालने के बाद मतलब दोनों के टेबल लिखने के बाद आपको देखना है वो मल्टीपल्स में या टेबल में सबसे छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। देखो 6 इधर है क्या, नहीं है सर छोड़ दो। 12 है, नहीं है सर छोड़ दो। 18 है, नहीं है सर छोड़ दो। 24 नहीं है। 30 नहीं है। 36 नहीं है। 42 यस है सर। तो ये जो 42 आपको दिख रहे हैं दोनों में कॉमन, ओके तो 42 क्या है, सबसे छोटा कॉमन नंबर 6 एंड 14 के टेबल में, या फिर 42 ये सबसे छोटा कॉमन नंबर है जो 6 एंड 14 के मल्टीपल में आता हो। तो इसलिए एलसीएम ऑफ 6 एंड 14 इज 42। तो इसलिए ये निकला आपका एलसीएम और ये निकला आपका एचसीएफ। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हो। ओके अब ये हो गए 2 नंबर। अगर 3 नंबर आपको देते हैं तो वो 3 नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम अभी निकालेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। तो चलो क्वेश्चन में लिखेंगे फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। कौन से होंगे, कोई भी ले लो। चलो लेते 8, 12 एंड 24। चलो ये 3 नंबर ले लिए। अभी ये 3 नंबर्स का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 1 लास्ट में 8। अभी जो भी आएंगे नेचुरल नंबर वो 1 एंड 8 के बीच में आएंगे। चलो 2 यस, 3 नहीं, 4 यस, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8। नाउ फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर 12। सबसे पहला 1 लास्ट 12, 2 यस, 3 यस, 4 यस, 5 नहीं, 6 एस, 7 8 9 10 11 12। ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 12। नाउ फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर। सो 24 के फैक्टर सबसे पहला 1 लास्ट में 24। नाउ 2 यस, 3 यस, 4 यस, 5 नहीं, 6 एस, 7 नहीं, 8 यस, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 यस। तो ये हो गया आपके फैक्टर्स ऑफ 24। अभी क्या निकालना है, एचसीएफ। सेम मेथड है, एचसीएफ निकालना है कौन से नंबर का, 8 12 एंड 24 का। क्या करना है, ये जो फैक्टर्स हमने निकाले 8 12 एंड 24 में, इसमें क्या करना है आपको, सबसे बड़ा कॉमन नंबर, सबसे बड़ा कॉमन नंबर 1 1 1 तो छोटा है, कोई छोड़ दो उसको। यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, ओके। और कोई नंबर रहेगा ऐसा जो कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, वहाँ पर है, ओके। 4 दिख रहा है सर, यहाँ पर 4 है सर, यहाँ पर भी 4 है सर, और 4 यहाँ पर भी दिख रहा है सर, ओके। और 8 इधर है, 8 इधर नहीं है, 8 इधर है, ओके कोई बात नहीं है, ओके। तीनों में चाहिए, ओके कॉमन नंबर तीनों में चाहिए बड़ा। जितना बड़ा जाए आप, जितना आप नंबर बड़ा लेंगे उतना आपका आंसर सही आएगा, ओके। तो 4 4 4। सो एचसीएफ ऑफ 8 12 एंड 24 इज 4। क्लियर है, ओके। नाउ लेट्स फाइंड एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ 8 का मल्टीपल मतलब 8 का टेबल लिखो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ओके 1 अप टू इन्फिनिटी, ओके। देन मल्टीपल्स ऑफ 12 लिखो।
12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इन्फिनिटी। राइट डाउन मल्टीपल्स ऑफ 24 मतलब 24 का टेबल राइट डाउन। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96। अब देखो क्या करना है हमें, एलसीएम निकालना है 8 12 एंड 24 का। सो एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 24 कैसे निकालेंगे? तो क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए, सबसे छोटा कॉमन नंबर जो 8 12 एंड 24 के टेबल में आता हो उसको बोलेंगे एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 24। तो देखो सबसे छोटा 8 है क्या? नहीं है, छोड़ो। 16 नहीं है, 12 नहीं है, 24 24 24 24 दिख रहा है सर, ये 24 24 एंड 24। सो 24 इज द एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 24, लिख सकते हो आप। 24 इज द एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 24। सो इस तरह से हमने सॉल्व किया 3 नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने का क्वेश्चन। तो इस तरह से आप 2 नंबर होंगे उनका भी एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो, 3 नंबर होंगे उनका भी निकाल सकते हो। ओके, इससे ज़्यादा भी नंबर होंगे तो उनका भी आप निकाल सकते हो। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर कोई बात नहीं, आपने जो नंबर्स लिए अभी वो सभी नंबर्स 13 के छोटे थे। सर आपने जो अभी नंबर्स लिए वो सभी नंबर लेस देन 30 थे, इसलिए उनका टेबल हम लिख भी पाए। ओके, लेकिन सर अगर ऐसे नंबर हो जो 30 से बड़े हो, उनका अगर एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है तो क्या ये मेथड यूज़ करेंगे हम? आंसर है नहीं, ये मेथड यूज़ नहीं करनी है। ये मेथड समझने के लिए बेटा कि एचसीएफ एंड एलसीएम एक्चुअली होते क्या है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? फैक्टर्स। एलसीएम निकालने के लिए क्या निकालने पड़ते हैं? मल्टीपल्स। ये बेसिक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो आपको आगे का जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, जो हम यूज़ करके बड़े से बड़े नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हैं, वो कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आएगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताया कि एक्चुअली मीनिंग एचसीएफ एंड एलसीएम का क्या होता है। कोई नहीं बताता है ये चीज़ें, इसलिए मैंने बताई कि एचसीएफ का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, एलसीएम का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। ओके, और वो निकालते कैसे, ये एक्चुअल मीनिंग है एचसीएफ एंड एलसीएम का। अभी एक्चुअली जो हम निकालेंगे, अभी जो हम एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे वो ये मेथड से नहीं निकालेंगे, वो हमारे पास अलग मेथड है उसको निकालने की, जिसको कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। वेरी गुड। प्राइम फैक्टराइजेशन ये जो मेथड है, ये मेथड यूज़ होती है जब हमें बड़े नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। 10th स्टैंडर्ड के रियल नंबर्स के चैप्टर में ये बताया गया है। ओके, तो वही हम अभी देखने वाले हैं, रियल नंबर चैप्टर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ओके, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स निकालने की मेथड। ओके, प्राइम का मतलब क्या है, प्राइम का मीनिंग क्या है? प्राइम नंबर्स आपने सुना होगा, बस प्राइम नंबर्स को यूज करके फैक्टर निकालना है, उसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में और एक बताता हूँ आपको कि जो भी फैक्टर्स आप दिए हुए नंबर्स के गिराएंगे, मतलब जो भी फैक्टर्स आप निकालेंगे दिए हुए नंबर्स के, वो सब नंबर्स कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन और आना चाहिए दिमाग में, सर प्राइम नंबर क्या है? सबको नहीं पता प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ 2 के फैक्टर सर 1 एंड 2। फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर जिनके टेबल में 2 आता हो। 1 एंड 2 ऐसे 2 ही नंबर है जिनके टेबल में 2 आता हो, इसलिए 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 1 3, 1 एंड 3 क्या है? ऐसे 2 ही नंबर है जिनके टेबल में 3 आता है। 4 1 2 4, ये प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं होगा प्राइम नंबर। क्यों नहीं होगा? सर 3 फैक्टर्स आ गए, हमें कितने चाहिए? सिर्फ 2 ही फैक्टर चाहिए।
1 एंड वो खुद नंबर, यहाँ पे सर 1 आया, वो खुद नंबर भी आया और 2 भी आया, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए फैक्टर्स गिराते टाइम ये 4 वहाँ पे नहीं आना चाहिए। 5, यस सर, 1 5 और है क्या, नहीं, मतलब ये 5 प्राइम नंबर है। 7 6 6 1 2 3 6 नहीं है सर प्राइम नंबर, क्योंकि 4 फैक्टर्स आ रहे, खुद नंबर 1 आया, खुद वो नंबर आया, बीच में 2 3 भी आ गए, मतलब 2 फैक्टर्स नहीं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए, इसलिए ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 7 है सर, 1 7 प्राइम नंबर। तो इस तरह से आपके 2 3 5 7 11 13 इस तरह से आपके चलते जाएंगे, कौन से, प्राइम नंबर्स। तो ये सब क्या है आपके, ये प्राइम नंबर है। मतलब मीनिंग क्या है अभी समझ लो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब दिए हुए नंबर्स के फैक्टर्स निकालना, लेकिन वो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, वो फैक्टर्स होने चाहिए प्राइम नंबर्स। फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, वो फैक्टर्स होने चाहिए प्राइम नंबर्स। तो 6 के अगर हमने फैक्टर्स निकाले तो वो क्या आ गए, 1 2 3 6। ओके, तो ये 1 2 3 6 क्या है आपके, ये आपके फैक्टर्स है 6 के। ओके, इसमें से सिर्फ आपको प्राइम नंबर ही लेने हैं, प्राइम नंबर ही लेने हैं। तो प्राइम नंबर कौन हो गया, जैसे 1 एंड 2, ये 1 एंड 2 फैक्टर्स है 2 के, तो 2 क्या होगा तुम्हारा, प्राइम नंबर। 1 एंड 3 हो गए फैक्टर्स 3 के, 2 ही हो गए, तो 3 क्या होगा, प्राइम नंबर। इसलिए ये जो नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं प्राइम नंबर्स, ये सब क्या है, ये सब आपके ऐसे नंबर्स है जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर है, इसलिए इनको हमने क्या कहा है, प्राइम नंबर्स। तो जब भी हम फैक्टर्स निकालेंगे तो उनमें सिर्फ आपको यही नंबर दिखने चाहिए, बाकी इसमें से बीच में से कोई नंबर नहीं दिखना चाहिए। उसमें ना आपको 4 दिखेगा, ना 6 दिखेगा, ना 8 दिखेगा, ना 10 दिखेगा, क्योंकि इनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा, इसलिए ओके, सिर्फ यही नंबर्स हमारे दिखने चाहिए, क्योंकि ये नंबर्स क्या आपके, ये नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स। तो हम जब भी फैक्टर्स निकालेंगे तो वो फैक्टर्स आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये मेथड्स को बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी, जो हम 10th स्टैंडर्ड के रियल नंबर्स में यूज़ करते हैं। ओके, तो वैसा एग्जाम्पल देखेंगे जो जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके HCF एंड LCM निकालते हैं। सो लेट्स गो टुवर्ड्स क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आसानी से आपको समझाएंगे। तो चलिए राइट डाउन। और एक बात, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर्स हम गिराएंगे उसकी भी मेथड आपको समझ लेना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर हम गिराएंगे प्राइम नंबर से, वो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ओके, वो भी आपको हेल्प करेगा। अभी ये कंसेप्ट को अच्छे से देखना है। ओके, अच्छे से देखना है, समझ लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। इससे अभी आप कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर्स हो, उनके HCF एंड LCM निकाल सकते हो। क्वेश्चन, फाइंड HCF and LCM of 36, 42 and 98 by using prime factorization। देखो क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है एंड HCF एंड LCM निकालना है। ओके, अभी ये जो मैंने आपको सबसे पहले मेथड बताई थी उससे हम नहीं निकाल सकते, 36, 42 एंड 98 निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। ओके, तो टाइम रिड्यूस करने के लिए मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये यूज करके हम सबसे पहले 36, 42 एंड 98 इनके फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो चलो 36 के मुझे निकालने हैं फैक्टर्स। राइट डाउन 36 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेंगे 18 टू ज़ा 36, 9 टू ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गए मेरे फैक्टर्स कौन से, 36 के, अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके बाद में हमें निकालने 42 के। निकालो 42 के फैक्टर्स, 2 से डिवाइड होगा, यस होगा सर। 21 टू ज़ा 42, तो 2 से होगा कि ये नहीं, तो 3 से होगा, सो 3, 7 3 ज़ा 21, ये डायरेक्ट 7 से होगा, 7 1 ज़ा 7। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर लेके चलना है। 2 3 5 7 11
13, ये ऐसे फैक्टर्स जो है वो आप लेके चलेंगे तभी वो होगा। ओके, 2 से नहीं जाता तो 3 से करके देखो, 3 से नहीं जाता तो 7 से करके देखो। तो ऐसे आपको 1 बाय 1 एक एक फैक्टर लेना है, प्राइम नंबर लेना है एक एक, जो कि फैक्टर उसका बनता है क्या वो चेक करना है। अगर होता है तो कर लो, नहीं होता है तो आगे का नंबर लो। नाउ 98 के प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स, सबसे पहला 2। ओके, 2 से अगर मैं करता हूँ 98 को डिवाइड, तो 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1, 1 8 आया उसके सामने 18, 9 2 जा 18। ओके, ये आ गए आपके 49 2 जा 98। बाद 49 को 2 से नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7, यस 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। ओके, अभी 7 7 7 1 जा 7। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स 36, 42 एंड 98 के। तो इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 36 के फैक्टर अपने आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बाद में 42 के फैक्टर्स आए अपने 2 इंटू 3 इंटू 7। 98 के फैक्टर्स क्या आए बताओ, 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये आ गए अपने फैक्टर्स। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। देखो अभी यहाँ पे 2 2 बार लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2। 3 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है तो 3 रेज़ टू पावर 2। यहाँ पे 2 एक ही बार तो 2 3 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे पावर कुछ नहीं होती है नंबर की, मतलब क्या होती है 1 लिख सकते हैं यहाँ पे 1 1। यहाँ पर 2 इंटू 7 2 बार है मतलब 7 स्क्वायर, यहाँ पे 2 की पावर 1। अब देखो आप समझने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, देखो 7 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो आपको कॉमन करने के लिए आप यहाँ पे 7 लिख सकते हो। लेकिन 7 की पावर अगर मैं लिखता हूँ 7 की पावर अगर मैं लिखता हूँ 0 तो इसका मतलब क्या होता है 1। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर की पावर 0 अगर होती है तो उसका आंसर 1 आता है। आपने ये पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स में, 1 1000 रेज़ टू पावर 0 1। ओके, कोई भी नंबर की पावर अगर आप 0 लेते हो तो उसका आंसर आता है 1। तो इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट के लिए, समझने के लिए इजीली मैंने यहाँ पे 7 रेज़ टू पावर 0 ले लिया। अभी यहाँ पे 3 नहीं है तो मैं यहाँ पे ये भी ले सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 0। इसका मतलब क्या है 3 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1, मीनिंग चेंज हुआ नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे अभी क्या करना है हमें। अब देखो हमें निकालना है HCF कैसे निकालते हैं पहले समझ लो। जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स है तीनों नंबर के 36, 42 एंड 98 के, जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स आपने निकाले हैं उनमें से कॉमन नंबर लेना है आपको, लेकिन वो कॉमन नंबर की लोवेस्ट पावर। तो आप HCF निकाल सकते हो लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर जो भी है अपने पास में, जैसे 2 2 2 इधर है, 3 भी है 7 भी है, ये अरेंजमेंट के लिए लगाया अपन तो उनकी लोवेस्ट पावर लेनी है आपको। मतलब देखो 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 की पावर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो लोवेस्ट पावर क्या हो गई 2 रेज़ टू पावर 1 लिख दो उसको एक बार, इंटू 3 इधर है, इधर है, इधर है, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 0, कौन सी हुई 3 रेज़ टू पावर 0, इंटू 7 रेज़ टू पावर 0, 7 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 2, लोएस्ट पावर क्या हो गई 7 रेज़ टू पावर 0। बस हो गया तुम्हारा HCF। 2 रेज़ टू पावर 1 मीन्स 2, 3 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, 7 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, आपका आंसर आ गया 2। तो इसलिए HCF आपका क्या आ गया 36, 42 एंड 98 का 2। अभी निकालना है LCM। अभी LCM निकालने के लिए देखो, LCM निकालने के लिए क्या करना है आपको, LCM निकालने के लिए आपको जैसे यहाँ पे हमने लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन टर्म ली थी वैसे यहाँ पे लेना है हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर या टर्म जो भी है, जो फैक्टर्स आपने गिराए वो फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर निकालनी। 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 1, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है 2 रेज़ टू पावर 2 की, लिख दो 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 2 हाईएस्ट पावर कॉमन टर्म की, कॉमन फैक्टर की। 7 रेज़ टू पावर 0, 7 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 2, तो 7 रेज़ टू पावर 2, ये होगा तुम्हारा LCM। नाउ 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4, इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 मतलब 9, इंटू 7 रेज़ टू पावर 2 मतलब 49, 9 इंटू 4 36 इंटू 49 करना पड़ेगा, 36 इंटू 49 ये भी करते हैं, 36 इंटू 49 करो, 9 6 54 4 5,
5 कैरी, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 32 10, 6 4 जा 24 4 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, ऐड करो 4 6 7 1, so 1764 is the LCM of given these 3 numbers. ओके, ये जो 3 नंबर आपको दिए हुए हैं, ये 3 नंबर का ये हो गया HCF एंड ये हो गया LCM. ओके, आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होंगी अच्छे से कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हम कोई भी नंबर्स का HCF एंड LCM निकाल सकते हैं. यही आपको यूज करना है, कितने भी बड़े नंबर हो आप निकाल सकते हैं. चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. और एक और एग्जांपल देखने के बाद में आपको और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड HCF एंड LCM. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 30, 42 एंड 60. कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, ऐसा जरूर नहीं है कि आपके हिसाब से सर ये यही नंबर लेके यही, कोई भी नंबर ले सकते हो. मेथड अगर आपको समझ में आ गई तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आपका आंसर आएगा. 30, 42 एंड 60 ये 3 नंबर का HCF एंड LCM हमें अभी निकालना है. तो चलो निकालते हैं. जो मेथड पिछली बार यूज़ की थी वही मेथड यहाँ पे लगाएंगे. ओके, अभी एक काम करो, वीडियो को थोड़ा पॉज करो. ओके, और खुद से सॉल्व करके देखो. खुद से सॉल्व करो. खुद सॉल्व होने के बाद में वीडियो को ऑन करो, फिर वीडियो को देखो. आपको आंसर चेक करने में मदद होगी. अगर आपका आंसर सही आता है मतलब आपको मेथड अच्छे से समझ में आ गई. तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन, चलो 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हमें. 2 जा 15, 3 जा 5, 15 2 जा 30, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5. ओके, दीज आर फैक्टर्स ऑफ 30. और फैक्टर्स निकालने मुझे 42 के. और फास्ट इसलिए ले रहा हूँ कि ऑलरेडी समझा चुका हूँ चीज़ों को, इसलिए फास्ट ले रहा हूँ बेटा. 42, 21 2 जा 42, 21 2 के टेबल में आता है नहीं, 3 के टेबल में आता है. यस सर आता है. 3 7 3 जा 21, 7 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं 7, 7 1 जा 7. ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 42. नाउ फैक्टर्स ऑफ 60, 62 जा 32 जा 60, 15 2 जा 30, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5. ये आ गए आपके फैक्टर्स ऑफ 60. लिख लो इसको अच्छे से. 30 के फैक्टर्स क्या क्या मिले हमें? 2 इंटू 3 इंटू 5. बाद में 42 के फैक्टर्स क्या क्या मिले हमें? 2 इंटू 3 इंटू 7. 60 के फैक्टर्स क्या क्या मिले हमें? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. इसको अच्छे से अरेंज कर लो. 2 रेस्ट टू पावर 1 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 1 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 1. 2 रेस्ट टू पावर 1 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 1 इंटू 7 रेस्ट टू पावर 1. 2 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 1 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 1. अब देखो 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो आप एक तो दे दो, एक तो फिर याद रखो उसको. तो चलो अगर समझो आपने ने दे दिया, जैसे पहले मेथड में दिया था 7 रेस्ट पावर इधर है सर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 रेस्ट पावर 0. यहाँ पे भी लेता हूँ 7 रेस्ट पावर 0. अगेन सर 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तो 5 रेस्ट पावर 0 यहाँ पे दे दो. इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट करके भी लिख सकते हो या फिर अलग पेन से भी लिख सकते हो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 5 रेस्ट पावर 0 मैंने 7 रेस्ट पावर 0 और 7 रेस्ट पावर 0 समझने के लिए लगाया है. ओके, इसका आंसर क्या आता है? 1. आपका जो भी आंसर है, जो भी आपने फैक्टर्स निकाले उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है उनका. ओके, समझने के लिए इसको हमने लगाया है. नाउ HCF निकालना है. 2 नंबर का 3 नंबर जो अपने को दिए हुए उनका HCF निकालना है. HCF मतलब लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर. जो कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं आपको उनकी लोवेस्ट पावर. सबसे पहला 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2. सबसे लोवेस्ट पावर किसकी है? 1. तो 2 रेस्ट पावर 1 लिख दो इंटू 3 रेस्ट पावर 1, 3 रेस्ट पावर 1, 3 रेस्ट पावर 1 लिख दो 3 रेस्ट पावर 1. 5 रेस्ट पावर 1, 5 रेस्ट पावर 0, 5 रेस्ट पावर 1.
किसकी पावर छोटी है, 5⁻0 की, लिख दो 5⁻0 इंटू 7⁻0, 7⁻1, 7⁻0, सबसे छोटी पावर 7⁻0, 2⁻1 2, 3⁻1 3 इंटू 5⁻0 1, 7⁻0 1, 3 2 जा 6। तो इस तरह से आपका निकल आया HCF ऑफ गिवन दिस 3 नंबर्स। ये तीनों नंबर का HCF आपको मिल गया। नाउ अभी हमें निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर है आपके पास में उनकी हाईएस्ट पावर, जैसे 2 2⁻1 2⁻1 2⁻2 लिख दो। हाईएस्ट पावर किसकी है, 2⁻2 इंटू 3⁻1 3⁻1 3⁻1, एक सेम ही सबकी, तो लिख दो एक बार 3⁻1, 5⁻1 5⁻0 5⁻1, पावर किसकी ज़्यादा है, 1 की, तो लिख दो 5⁻1 इंटू 7⁻0 7⁻1 7⁻0, पावर किसकी ज़्यादा है, 7⁻1 की, लिख दो 7⁻1। अब इसको सॉल्व करना है। 2⁻2 मीन्स 4, 3⁻1 मीन्स 3, 5⁻1 5, 7⁻1 7, 4 3 जा 12 इंटू 7 5 जा 35, 12 इंटू 35, 12 5 जा 60 0 6, 12 3 जा 36, 36 प्लस 6 42, 420। ये आया आपका LCM ऑफ गिवन दीज 3 नंबर। ये तीनों नंबर का इस तरह से हमने निकाला HCF एंड LCM। आई होप अभी आपको पक्का समझ में आया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कैसे करनी है एंड कैसे HCF एंड LCM निकालना है। तो चलो अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ HCF एंड LCM के बारे में, जो हमें नेक्स्ट वीडियो में काम में आने वाली है। देखो हमने अभी अभी टॉपिक देखा है हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM। ओके, सिंपल मेथड मैंने आपको बताई, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी मैंने आपको बताई कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप कोई भी नंबर्स का HCF एंड LCM निकाल सकते हो। अभी क्वेश्चन आता है सर ये HCF एंड LCM के और भी कुछ फॉर्मूले है क्या, या और भी कुछ क्वेश्चन इस पे आते हैं क्या अदर देन दिस क्वेश्चंस? तो आंसर है यस, आते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर मेरे पास दो नंबर हैं, अगर मेरे पास दो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 8 एंड 14, ये दो नंबर है मेरे पास। अभी मुझे क्या करना है, इनका निकालना है HCF एंड LCM। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा। 8 के फैक्टर्स 2 4 2 2 2 1, ये आ गए 8 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन से। 14 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 14 2 जा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। ओके, तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 8 के फैक्टर्स आ गए आपके 2⁻3, और 14 के फैक्टर्स आ गए आपके 2⁻1 इंटू 7⁻1, ये आ गया आपके 7⁻0। अभी मुझे अगर निकालना है HCF, तो HCF मतलब जो फैक्टर्स आपके कॉमन हैं, ओके, उनकी लोएस्ट पावर। तो 2⁻1 यहाँ पे आ गया इंटू 7⁻0 यहाँ पे आ गया, तो आपका 2⁻1 इंटू 7⁻0, ये 7⁻0 मतलब 1, तो आपका HCF आ गया 2। अब देखो HCF आपका 2 आ गया, मुझे निकालना है LCM। LCM अगर निकालना है तो जो कॉमन फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर 2⁻3 इंटू 7⁻1, 2⁻3 मतलब 8, 8 इंटू 7 56, ये आ गई आपकी LCM। अब देखो इसलिए निकाला क्यों मैंने, इसलिए निकाला कि आपको एक फॉर्मूला मुझे समझाना है। एक फॉर्मूला है जो मैं सबसे पहले प्रूव करता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं अभी प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM लूँ, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, ये दो जो नंबर आए थे अपने 8 एंड 14, इनका HCF एंड LCM का प्रोडक्ट लेता हूँ मैं। HCF कितना आया 2 मल्टीप्लाइड बाय LCM 56। ओके, 2 इंटू 56 करो, 6 2 जा 12, 2 1 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 112, ये आया आपका प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। HCF एंड LCM का ये आया आपका प्रोडक्ट। ओके, अभी क्या करना है आपको, जो दो नंबर दिए थे उनका प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स दिए हुए थे उनकी प्रोडक्ट्स क्या है, 8 इंटू 14 करो, 8 इंटू 14, 8 4 जा 32, 2 3 कैरी, 8 1 जा 8, 8 प्लस 3 11, आ गया 112 आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया। एंड प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM कितना आया 112।
यहाँ से बनता है अपना एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? ऑलवेज रिमेंबर द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। जो दो नंबर आपके पास दिए हुए होंगे, जो दो नंबर आपके पास दिए होंगे जिनका आपने HCF एंड LCM निकाला है, जो दो नंबर का आपने HCF एंड LCM निकाला है, उससे आपको फॉर्मूला मिला है कि HCF एंड LCM, जो भी HCF एंड LCM है, उनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वल होगा किससे? दिए हुए नंबर के प्रोडक्ट से। जैसे यहाँ पे 112 आया था प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, और गिवन दो नंबर का प्रोडक्ट आया था 112। इस तरह से फॉर्मूला बन गया आपका HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल टू A इंटू बी। अभी क्या होगा? अभी इसमें से आपको बोलेंगे कि दिए हुए दो नंबर है, दिए हुए उनका HCF इतना है तो LCM कितना होगा, तो बस वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेंगे, उनका सिर्फ आपको आंसर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला देना है। ये एक चीज़ याद रखो। और दूसरी इंपॉर्टेंट, सर अभी ये तो हो गए सिंपल नॉर्मल क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गए तो उनको हम पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन में HCF निकालना है कि LCM निकालना है? तो देखो सिंपल सी बात, 8, 14 ये दोनों का आपने HCF निकाला, कितना आया? 2। HCF ऑफ 8 एंड 14 कितना आया? 2। और LCM कितना आया? 56। तो देखना हमेशा HCF जो है, HCF ये बहुत छोटा नंबर आता है, दिए हुए नंबर से ये छोटा नंबर आता है HCF, और LCM बहुत बड़ा नंबर आता है। ये हमेशा बात गाढ़ बांधो कि HCF गिवन नंबर्स का HCF हमेशा छोटा आता है। कोई भी उदाहरण एग्जांपल उठा लो पिछले, ओके, अपने पिछले जो भी एग्जांपल लिया हुआ है कोई भी उठा लो, उसमें से भी आपको समझ में आएगा कि HCF हमेशा छोटा आ रहा है और LCM हमेशा बड़ा आ रहा है। तो अगर आपको एग्जाम्पल देते हैं, कोई भी एग्जाम्पल देते हैं, ओके, और आपको सिर्फ वहाँ पे अंदाज़ा लगाना है कि आंसर जो है वो छोटा आने वाला है कि बड़ा आने वाला है, आंसर छोटा आने वाला है कि बड़ा आने वाला है। अगर आपको समझ में आएगा कि नहीं यार आंसर तो बड़ा ही आने वाला है, तो समझ लेना वहाँ पे आपको क्या निकालना है? गिवन नंबर्स का LCM। और आपको अगर पता है कि नहीं आंसर छोटा आ रहा है तो आपको निकालना है HCF। ऐसा एक क्वेश्चन हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 में, 10th स्टैंडर्ड की एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट क्वेश्चन है शायद, ओके। वो क्वेश्चन इस पे बेस है, एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM पे। मतलब एक्चुअली वहाँ पे LCM निकालना पड़ता है हमें, क्योंकि वहाँ पे हम एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि नहीं आंसर बड़ा आने वाला है, इसलिए हम वहाँ पे निकालते हैं LCM, ओके। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ वहाँ पे क्या करना है? थोड़ा सा सोचना है आंसर क्या आने वाला है, छोटा कि बड़ा, उसके अकॉर्डिंग HCF एंड LCM दिए हुए नंबर्स के निकालने। तो चलो ये बात हो गई हमारी आज, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर्स, ओके। थैंक यू।